जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको रियल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ का घटना किस तरह से होता है, लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ा जाए, इसके बारे में बता थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या मैं बताने वाला हूँ। ये घटना देखिए, ये लाइफ जो 20 साल से ऊपर के और 30 साल से नीचे के हैं, उसी का लाइफ है। बाकी 20 साल से छोटे का भी लाइफ नहीं है और 20 साल 30 साल के बाद का भी लाइफ नहीं है। ये घटना बता रहा हूँ। जीवन को देखने का 2 तरीका मैं बताऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ को जीने का तरीका कैसे है। 20 साल तक छोड़ दीजिए, जो किए गलत सही अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता। 20 साल से 30 साल तक हम लोग का लाइफ शुरू हो जाता है। यही लाइफ यही लाइफ आपको बताएगा कि ज़िंदगी किस राह पे चलता है। तो पहला घटना बताऊँगा, उसके बाद दूसरा घटना बताऊँगा। तो पहला घटना बताता हूँ। ज़िंदगी को देखने का 2 गो नज़रिया है। पहला घटना बताऊँगा, उसके बाद सेकंड बताऊँगा। पहला नज़रिया कि आपका उम्र 20 साल हो गया। 20 साल हो गया तो अभी तो खेलने-कूदने का उम्र है। खूब एन्जॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएँगे, दोस्ती करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। 20 साल से 30 साल तक होते-होते इतना एन्जॉय करेंगे, इतना पढ़ाई-लिखाई तो कर रहे हैं, बाइक घुमाएँगे, अच्छा-अच्छा बाइक खरीदेंगे। पापा का पैसा है, मौज-मस्ती करना है। 30 साल तक खूब मस्ती जितना हो सके, खूब मस्ती करेंगे। मस्ती करने के बाद 30 साल होने के बाद कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा कुँवारा रहे। तो क्या चाहेगा कि शादी करवा दें, शादी करने से पहले कुछ तो करना होगा, बच्चा को लड़का को कुछ भी तो करना होगा। तो लड़का को किसी तरह से प्राइवेट जॉब में उसको दाखिला करवा दीजिए। तो किस तरह से वो पिताजी उस एक लड़के को दाखिला करवा देते हैं। मतलब किसी नौकरी में उसको जॉइनिंग करवा देते हैं। प्राइवेट नौकरी, सरकारी तो मिलेगा नहीं, काहे कि एन्जॉय किया है खूब। 30 साल के बाद प्राइवेट नौकरी मिलता है, 10,000 रुपया उसको तनख्वाह मिलता है। उसके बाद अब शादी करवा देगा, 30 साल उम्र हो जाने के बाद ऑटोमेटिक है कि शादी करवा ही देगा, तो शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद फर्स्ट लाइफ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी करवाने के बाद 1 साल बाद एगो बच्चा बच्चा आ जाता है धरती पे। आने के बाद खर्चा भी बढ़ जाता है। पहले खूब मस्ती करते थे, 20,000 रुपया उड़ा देते थे महीना में, अभी कमा कितना रहे 10,000। उसमें अपना भी है, उसमें बीवी का अब बच्चा भी आ गया। उसके बाद और 2 साल के बाद और एक ठो बच्चा आ जाता है धरती पे। फिर बजट बढ़ जाता है। अब ऐसे करते-करते आपका 35 साल उम्र हो गया। 35 साल में पहला बच्चा 4 साल का, छोटका बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 साल का जाता है तो ऑटोमेटिकली कि आप बच्चे को कहाँ भेजिएगा, स्कूल भेजिएगा, स्कूल के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो पैसा तो तनख्वाह प्राइवेट वेतन में वही 12,000 रुपये है ये। 10,000 से आपका 2,000 रुपये बढ़ा है प्राइवेट में। किस तरह से गुज़ारा चलेगा? इंग्लिश मीडियम तो आप भेज नहीं सकते, क्योंकि आपका उतना औकात नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम भेजें और उसको पढ़ाएँ, काहे कि इंग्लिश मीडियम का खर्चा ही बहुत है। सरकारी किसी तरह से आप सरकारी में भेजिएगा, 10 साल हो जाएगा, आपका उम्र हो जाएगा 40 साल, बच्चा लोग का उम्र हो जाएगा 8 साल, 5 साल। अब बच्चा थोड़ा बड़ा स्कूल में जाएगा तो खर्चा भी तो है, सरकारी में भी आपको चलिए खर्चा तो है, बच्चा का पैंट शर्ट वगैरह बहुत कुछ करना होता है, बीवी का बहुत कुछ करना होता है, खर्चा बढ़ेगा। अब इस तरह से कमा रहे हैं, एब्सेंट तो कर नहीं सकते, ड्यूटी चला रहे हैं। इस तरह से चलते-चलते आपका उम्र हो जाता है 50 साल। बच्चा लोग का उम्र हो गया, एगो का 18 साल, एगो का हो गया 2 साल छोटा, 16 साल हो गया। तो आप देखिए, आप छोटा-सा घर में पहले रह लेते थे। अब रहना है, पॉसिबल नहीं है कि बच्चा बड़े हो गए, अब उसके लिए घर नहीं, तो घर के लिए तो सेविंग पैसा था नहीं, तो घर कैसे लिया जाए? तो घर के लिए अब लोन लिया जाएगा। बैंक से लोन लेते हैं तो एक तो अब खर्चा ऐसे भी नहीं चल रहा था, अब ईएमआई भी चढ़ गया है। घर तो किसी तरह से बना दी,
उसके बाद ईएमआई का खर्चा अलग से, उसके बाद घर कैसे चले। बच्चा लोग तो सरकारी कॉलेज में ही पढ़ेगा, प्राइवेट में तो पढ़ ही नहीं सकता है। इस तरह से आप 50 साल की उम्र के होने के बाद आप बीमार पड़िएगा, खूब बीमार पड़िएगा। बीमार पड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? सरकारी हॉस्पिटल। आपके पास वो औकात नहीं कि आप जाइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छे इलाज कीजिएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, काहे कि आपके पास पैसा है नहीं। बीवी अलग से ताना मारेगी। उसके बाद इस तरह से जैसे वैसे करके 60 साल उम्र हुआ, अब जो नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं वो भी नौकरी छूट गया। वो भी नौकरी छूट गया तो अब पैसा पैसा तो रिटायरमेंट सर प्राइवेट में मिला नहीं। प्राइवेट में नहीं मिलेगा तो बस आपका कोई कदर नहीं करेगा। बच्चा बच्चा भी मजदूरी करेगा। जो बच्चा है वो भी मजदूरी करेगा, उससे ज़्यादा कुछ कर सकता है, लेकिन वो सरकारी में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटी आपने दिए नहीं, या तो आप सरकारी का तैयारी करवाए नहीं। इस तरह से उसके बाद आपका जीवन खत्म हो जाए। लेकिन आप 60 साल की उम्र में ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने 20 से 30 साल तक खूब मस्ती किया, बाइक खूब उड़ाए हैं, पीछे बिठाएँ गर्लफ्रेंड को, खूब घुमाए हैं, 30 साल तक खूब एन्जॉय किए हैं। लेकिन अभी अभी का हाल बहुत खराब है। इस तरह से हर एक का मृत्यु हो जाता है। काहे कि तंगी में तो भले खुश रहिए, दुःख रहिए, मरना तो सबको एक ही बार है, मर ये हुआ फर्स्ट लाइफ। सेकंड लाइफ एग्ज़ाम्पल है, आपका उम्र हो गया 20 साल और 30 साल के बीच में है, उसी का लाइफ है। 20 साल के बाद आप रगड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत मतलब जी-जान का। यदि आप जी-जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, जी-जान लगा के मतलब मेहनत रात-दिन एक कर रहे हैं, तो आप 30 साल होते-होते आपका जॉब कहीं श्योर लगेगा। सरकारी में कहीं भी श्योर लगेगा जॉब। जॉब लगेगा 30 साल के बाद, 30 साल तक लग गया जॉब। उसके बाद 2 साल तक आप म्यूचुअल फंड, एलआईसी बहुत सा खोल के रखिएगा, सेविंग करके रखिएगा, ठीक? उसके बाद शादी कीजिएगा। शादी कीजिएगा तो बीवी आ जाएगी, खर्चा बढ़ेगा। बढ़ेगा कोई बात नहीं, इनफ पैसा है। उसके बाद बच्चा होगा, खर्चा बढ़ेगा, कोई बात नहीं, इनफ पैसा है। उसके बाद और एगो बच्चा होगा, कोई बात नहीं, इनफ पैसा है। फिर अब बच्चा 35 साल के आप हो गया, बच्चा भी बढ़ गया। 40 साल के हो गए, अब बच्चा थोड़ा स्कूल जाने लगा, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, 1-2 में पढ़ने लगा, तो खर्चा है। कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में अच्छे से अच्छे स्कूल में आप पढ़ाइएगा, क्योंकि आपके पास इनफ पैसा है। इस तरह आपका उम्र हो गया 50 साल। 50 साल में आप जो एलआईसी, म्यूचुअल फंड खोल के रखे थे, बहुत सा आप लायबिलिटी लेके रखे थे, वो आपका हो गया, मैच्योरिटी पूरा हो गया, तो आपका और वेतन आएगा, मतलब और पैसा आ जाएगा, इनफ पैसा आएगा। आप अच्छा से डिजाइनदार घर बना दीजिएगा बेटा बेटी के लिए। अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल में भी बेटा बेटी को प्राइवेट में बहुत अच्छा एजुकेशन दिए हैं, ऊपर से अच्छा घर भी बना देते हैं। आज जो बेटा बेटी रहता है, जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए आप वो लोग का अच्छा तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक अच्छा जॉब लेगा। अच्छा जॉब लेगा, वो लोग भी अपना लाइफ सेटल हो जाइएगा। 50 साल के बाद आप बीमार होइएगा। बीमार होने के बाद ऑटोमेटिक आप बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल जाइएगा। वहाँ जाके अपना बढ़िया से इलाज करवाइएगा। उसके बाद उम्र हो गया 60 साल। अब सरकारी में भी आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं तो और पैसा आता है। आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। उसके बाद आप 60 साल के बाद पूरा भारतवर्ष घूमिएगा, विदेश घूमिएगा, पूरा घूम के खूब आनंद लीजिएगा, मज़ा कीजिएगा। जिस लाइफ में आदमी खुद थक जाता है, उस लाइफ में आप मज़े कीजिएगा। उस समय आप मज़े कीजिएगा और याद कीजिएगा उसके बाद सबको मरना है। काहे कि गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। यहाँ मौत निश्चित है और यहाँ दुःख मिलेगा ही, लेकिन फिर भी आप एन्जॉय कीजिएगा। दुःख रहेगा, फिर भी आप एन्जॉय कीजिए। ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ है? 20 से 30 साल तक। जो लड़का
20 से 30 साल तक, ये लड़की भी है, जो 20 से 30 साल तक मेहनत कर देता, वो भी रगड़ा मेहनत, मेहनत नहीं, रगड़ा मेहनत मतलब जी-जान लगा के मेहनत कर देता, उसका लाइफ सुधर जाएगा, सुधर जाएगा और वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जिसका 20 से 30 साल लाइफ है, वो लोग सुन लें और वही अपना जीवन को सुधार सकते हैं, वही उन्नति कर सकते हैं। 30 साल होने के बाद आप परिवार चलाइएगा, ज़िंदगी नहीं चला पाइएगा, परिवार ही चला पाइएगा कि 2 वक़्त का रोटी का जुगाड़ कर पाइएगा। बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 30 साल से पहले यदि आपका उम्र है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सोच सकते हो, वो कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं इतना ही कहानी से बता, बाकी तो आप लोग समझदार हैं।